Yes, one another. Rice and wheat, the staple food of country. In the previous video lecture, we discussed that how our nation is interrelated to each other. किस प्रकार से हमारा राष्ट्र जो है एक दूसरे से interrelated है. Rice and wheat, the staple food of country, is grown in the fertile plains. अब जो उपजाऊ भूमि है भारत की, वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है? राइस एंड वीट, चावल और गेहूँ ज़्यादातर वहाँ पर उगाए जाते हैं. स्टेपल फूड यानी कि एक्स्ट्रा फूड के रूप में उनको प्रोड्यूस किया जाता है. द माउंटेन्स आर ए सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स. और जो माउंटेन, लॉफ्टी माउंटेन है जो कि किस साइड में है इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो दैट इज़ नॉर्थ साइड, उत्तरी साइड में हिमालयाज माउंटेन्स है. वहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं तो रिवर्स के जो सोर्स हैं वो क्या है? लॉफ्टी माउंटेन्स हैं. कोस्टल एरियाज प्रोवाइड फिश. और जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी कि जो समुद्री इलाके हैं, समुद्र के किनारे सिचुएटेड जो राज्य हैं, जैसे आपका गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे कोस्टल स्टेट हैं. तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या प्रोवाइड होता है? यहाँ फिश. यहाँ जो लोग हैं उनका मुख्य ऑक्यूपेशन जो होता है वो फिश होता है. फिश का व्यवसाय करते हैं ये लोग यहाँ पर. द डेक्कन प्लेट्यू ग्रोज कॉटन. और जो दक्कन का पठार है वहाँ पर ज़्यादातर कॉटन ग्रो की जाती है यानी कि जो कपास है वो ग्रो किया जाता है. एंड इज़ ऑल्सो, क्योंकि जो कॉटन है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? जहाँ ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी. तो कॉटन के लिए कौन सी सॉइल रिक्वायरमेंट होती है? ब्लैक सॉइल. एंड इज़ ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ इसेंशियल मिनरल्स. और भी कई प्रकार के मिनरल्स वहाँ पर, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं. मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं. अ पर्सन लिविंग इन दिल्ली will get coconut grown in the coastal areas, while a person living in the coastal areas will eat rice grown in the northern plains, only because the different regions of the country are connected to each other. अब आप देखिए, जो पर्सन दिल्ली में रह रहा है वो कोस्टल एरिया में उगाए गए, ग्रोन किए गए कोकोनट को भी ईट कर सकता है. कैसे कर सकता है? तो यही कारण है. और जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं वो लोग क्या खा सकते हैं? राइस और वीट को आराम से वहाँ पर ईट कर सकते हैं. तो इसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि डिफरेंट रीजन, हमारे जो कंट्रीज़ के डिफरेंट रीजन हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. दे आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर. दैट इज़ द रीज़न दैट वी कैन एन्जॉय एवरीथिंग. Now, the diversity in physical features adds a lot of variety to our culture as well. Now, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से हमारे कल्चर में वैरायटी लाती है. हमारे जो कल्चर हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और हमको एक दूसरे से बाइंड करके रखते हैं. वाइल वीमन लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वियर वुलन फिरन्स. कश्मीर में रहने वाली जो कि एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, जलवायु है वो कैसी है? कोल्ड क्लाइमेट है. तो वहाँ पर रहने वाली जो विमन है वो वुलन फिरन, ऊन की बनी हुई फिरन पहनती हैं. तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है हु वियर फिरन. फिरन कपड़े कौन पहनता है? तो द विमन ऑफ कश्मीर. इन कोल्ड दे वियर woolen firans. A woman living in the hot and humid Bengal prefers wearing a cotton साड़ी. जो गर्म इलाकों में जो औरतें रहती हैं वो ज़्यादातर वहाँ गर्मी होती है, ह्यूमिड होती है, नमी होती है, तो वहाँ यानी कि बंगाल में ज़्यादातर जो है कॉटन साड़ी पहनते हैं. भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक पीपल ऑफ पंजाब. पंजाब के जो एनर्जेटिक पीपल होते हैं, ऊर्जावान लोगों के लिए जो डांस फॉर्म है वो कौन सी है? भांगड़ा एंड गिद्दा. तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इन पंजाब विच डांस फॉर्म्स आर पॉपुलर, तो भांगड़ा एंड गिद्दा. द असमीज लाइक मैचिंग देयर स्टेप्स टू द सटल एंड आर्टिस्टिक डांस फॉर्म बिहू. अब जो असम के लोग हैं, असम के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? असमीज. तो असमीज जो होते हैं वो कौन सी डांस फॉर्म को यूज़ करते हैं? बिहू. तो what is the dance form of Assam? Bihu. So question may be formed, so learn it. Now, religious diversity. Now what is religious diversity? धार्मिक विभिन्नता क्या है?
इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या राष्ट्र कह सकते हैं। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और भारत में सभी लोगों को अपना अपना धर्म चूज करने का अधिकार है। एंड सेलिब्रेट देयर रिलीजियस फेस्टिवल, और अपने अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने का अधिकार है। सभी अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। भारत का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इसीलिए इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। रिलीजियस communities such as Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Parsis, Jews and Buddhists consider India their home। यहाँ पर भारत ने अपना जो घर बनाया है, यहाँ सभी प्रकार के धर्म से रिलेटेड महानुभाव हुए हैं, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ज्यू या बुद्ध, जैन, कोई भी हो, सभी को इक्वल प्रायोरिटी मिली है। देयर होम एंड लिव इन पीस एंड हारमोनी, बहुत ही शांति से और सामंजस्य से यहाँ पर रहे। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ट्रीट्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स अलाइक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ की जो सरकार है उसने सभी धर्म के लोगों को समान माना है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिफरेंस के। नाउ द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, यहाँ पर भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर जो क्षेत्रीय आधार पर जो विभिन्नता है वो स्टडी करेंगे। इन दिस पैराग्राफ वी विल स्टडी अबाउट द लिंग्विस्टिक and regional diversity. It means the diversity that is based on language and diversity that is based on the region. People of India speak different languages and dialects and use different scripts. भारत में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं, ग्रामीण जो बोली होती हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, लिपि यूज़ करते हैं। The 8th schedule of Indian Constitution रिकग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान जो है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इट मीन्स दैट इन इंडिया 8th शेड्यूल हैव 22 लैंग्वेजेस। हिंदी इज द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल इंग्लिश इज द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। जो हिंदी है वो प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि सेकेंडरी लैंग्वेज क्या है इंडिया की? इंग्लिश। द गवर्नमेंट एनकरेजेस एवरी स्टेट टू डेवलप इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है भारतीय भाषाओं को डेवलप और भारतीय कल्चर को डेवलप करने का। नाउ द रिमेनिंग पार्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एटसेट्रा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।